हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 4 अप्रैल सन 2021 दिन रविवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है हमारे सभी छात्रों के लिए। अब देखो, धीरे धीरे आपको कुछ कुछ कुंडली देखनी आ रही है ना। आपको कालसर्प का पता लगा, आपको मांगलिक है या नहीं है पता लगा, लगन क्या होता है, राशि कैसे देखते हैं, बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। लेकिन आज थोड़ा सा, हालांकि पिछले सप्ताह शायद मैंने आपसे कुछ और कहा था, तो उस सब्जेक्ट को भी ले लेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कुछ उपाय धीरे धीरे आपको पता होने चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने पढ़ाई तो पढ़ ली, लेकिन ये अभी नहीं पता कि मैं दवाई क्या दूँ। सेम वैसे ही कंडीशन एक ज्योतिष के स्टूडेंट के साथ आती है कि हमने किसी किताब से, कहीं से भी हमने कुछ तो सीख लिया, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हर जगह काम करते हैं। उन्हीं में से होते हैं राहु के, शनि के, मंगल के, सूर्य के कुछ विशेष उपाय, और कुछ विशेष उतारे भी होते हैं। व्हाट इज़ उतारा? एक विशेष सामग्री ली जाती है और उस सामग्री को जो पीड़ित व्यक्ति होता उसके ऊपर से 7 बार उसार के जल प्रवाह उसको किया जाता है। इसे हम उतारा कहते हैं। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? आप किसी भी साधक की जन्म पत्रिका देख रहे हैं, आपके पास कोई आया है, या आपके घर में कोई व्यक्ति है, वो बहुत बीमार रहता है, नाना भांति की दवाइयाँ, नाना भांति के उपचार उसके हो रहे हैं, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। आपके पास कुंडली आई और आपसे कहा साहब ये बहुत बीमार है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब वो मंत्र साधना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं बीमार है, कैसे मंत्र पढ़ेगा। वो व्यक्ति कोई ऐसा भी काम नहीं कर पाएगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा हम उसे काम बता दें। और कई बार व्यक्ति अपनी जेब से भी तंग होता है, हालात से परेशान होता है, वो कोई पैसा खर्च करने वाला उपाय भी नहीं कर पाता। आप उसे कह दें कि आप महामृत्युंजय कराएं, अब महामृत्युंजय में भी पैसा लगता है। आप उसे किसी भी चीज़ के लिए राय दें, लेकिन पैसे को लेकर के कई बार गाड़ी अटक जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ उतारे आपको पता होने चाहिए। अब जैसे आप उस व्यक्ति के लिए, जैसे किसी को चर्म रोग है बहुत ज़्यादा, पेट से तकलीफ़ किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा पूरे शरीर के अंदर उसको दर्द रहता है, वेदना रहती है, और या किसी का चेहरा पिंपल्स से भर गया है, मतलब कांतिहीन उसका चेहरा हो गया है। ऐसी स्थिति में कुंडली भी मत देखिए चाहे, है ना। अब आपको क्या करना है, सीधा उसका राहु का उतारा करा दीजिए। आप राहु का उतारा कैसे कराएंगे? राहु से संबंधित 7 सामान ले लें। सरसों का तेल ले लें, 7.25 किलो अनाज ले लें अलग अलग प्रकार का, 7 कॉइन ले लें, नील या नीली साबुन रखवा लें, उसमें एक नारियल रखवा दें, और 1.25 मीटर नीले कपड़े में सारा सामान बंधवा दें। सर से पैर तक, हेड टू हिल्स 7 बार कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर से उतार दे शनिवार की संध्या को, और उतार करके फिर उसको जल प्रवाह कर दिया जाए। कपड़ा सस्ता लिया जाए, क्योंकि वो पहनना नहीं है, पानी में डालना है। अब बहुत लोग कहेंगे साहब शर्मा जी ये क्या बात हुई, आप तो पानी में पैसा ख़राब कर रहे हैं,
है ना। आपको भाई मैं शर्मा जी हो सकता है आप वर्मा जी मेरा कार्यक्रम देख रहे हो, ज्योतिष कोई भी सीख सकता है। अब आपको वो ये व्यक्ति कहने लगे कि ये तो कपड़ा पानी में बेकार जाएगा, तो कपड़ा जो लेना है वो झीना झीना सा लेना है, यानी कि बहुत सस्ते वाला कपड़ा जो होगा वो अपने आप में झीना सा ही होता है, कमज़ोर होता है। कपड़ा इसलिए क्योंकि नीला जो कपड़ा है राहु का होता है, नीले रंग का, उसमें सारा सामान आराम से बंध जाए। अब उसमें हमने सबसे ज़्यादा क्या लिया है, हमने उसमें सबसे ज़्यादा लिया है 7.25 किलो 7 तरह का अनाज। पानी में हमने वो पोटली जब डालते हैं तो जब पोटली पानी में जाती है तो कपड़ा कितना भी मजबूत क्यों ना हो पानी में धीरे धीरे गल जाता है। पानी में क्या होती है, मछली होती है। मछली किसकी सूचक है, राहु की सूचक है। आप वो जो अनाज है, मछली तो वैसे ही उस कपड़े को हल्के को काट देगी आराम से। जब मछली के पेट में वो 7 तरह के दाने जाते हैं, अनाज जाता है, तो एक तो जो पानी में मछलियां हैं उनका आप पेट भर रहे हैं, है ना। परमात्मा तो सबका भरता ही भरता है, वो आपको सुझा रहा है, आप उनका पेट भर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक शुभ काम हुआ। और यदि हम ज्योतिषीय बात करें तो राहु के लिए उसकी मछली को कुछ खिलाना ये महाशुभ होता है। जैसे जैसे मछली का पेट भरेगा, अगर उस व्यक्ति को पेट की तकलीफ रहती है तो उसके पेट की तकलीफ ठीक होने लग जाएगी। उसको चर्म रोग रहता है तो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। उसकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु की प्रकोपी चल रही है, उसको राहु पीड़ित योग चल रहा है, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक होने लग जाएगा। राहु की पीड़ा से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ऐसा 7 बार कराया जाता है, यानी कि महीने में चाहे 1 बार हो, अब या महीने में 3 बार या 2 बार भी कर सकते हैं। अब एक सवाल उठा, अब मेरा ऐसा बहुत छात्र हैं हमारे जो विदेशों में हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब वो कहें, या इंडिया में भी ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ इस प्रकार से पानी में डालने के लिए कुछ नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है। ऐसे हैं कई शहर हैं जहाँ भाई वो कहे साहब नदी हमारे आसपास नहीं है तो बहुत लंबा किलोमीटर जाना पड़ता है। अब ऐसे में वो कहें कि इसके अलावा हमें कोई उपाय बताइए। अब आप बगले झाँकोगे ना, सोचोगे ना क्या बताएं। इसीलिए आज का ये एपिसोड लिया है, आज ये उपाय बताया है। धीरे धीरे कुछ उपायों की श्रृंखला हम आपकी कॉपी में नोट करा देंगे, है ना। अब क्या दवाई होनी चाहिए दूसरी, इसके लिए वक्त आने दीजिए, वो भी बताएंगे। ऐसे ही शनि का उतारा होता है। शनि की पीड़ा में भी विभिन्न प्रकार के उतारे कराए जाते हैं। मंगल की पीड़ा के लिए अलग दान होता है, केतु पीड़ा के लिए अलग होता है, शुक्र की पीड़ा के लिए अलग होता है। तो ये केवल आज राहु का मैंने आपको बताया है। इस राहु को आप नोट डाउन कर लें। और एक बात ध्यान रखें, बड़ी इम्पोर्टेंट, ये उतारा सदैव शाम के समय होता है, जब दिन छिप रहा होता है ना, सनसेट जिसे कहते हैं, उस वक्त होता है। और एक इससे भी इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, बहुत लोग एक गलती कर जाते हैं कि किसी के सिर से कोई भी चीज़ उतारी और घर में रख दी कि शाम को जाएंगे तो ले जाएंगे। नहीं, अर्थ इज ए मैग्नेट। जो भी आपने उसमें से नकारात्मक ऊर्जा निकाली है वो पृथ्वी चुंबक है, फिर उसे चूस लेगी, वहाँ की बीमारी वहीं रह जाएगी। इसलिए कभी भी कोई ऐसा उतारा आपको कोई विद्वान बताते हैं तो उतारा उसके ऊपर से तभी उतारें वो चीज़ों को जब डायरेक्ट उसे लेकर के जाना हो, रखना नहीं है। पता लगी काम की बात। इसीलिए डॉक्टर को केवल किताब ही पढ़नी नहीं आनी चाहिए, उसे अपने इलाज का तरीका भी पता होना चाहिए। तो आज के लिए तो मैं समझता हूँ यही बहुत है आपके लिए, ताकि आपको एक फील्ड के बारे में ये भी पता लगे कि हाँ भाई हम ज्योतिष तो सीख रहे हैं, लेकिन अब दवाइयाँ हम क्या देंगे किसी को, यानी कि उपाय क्या देंगे हम। तो ये सब चीज़ें हैं। और जिनके साथ भगवान न करे चर्म रोग हो, पेट की तकलीफ़ हो, देह पीड़ा रहती हो, राहु की प्रकोपी रहती हो, तो उनके लिए आज जो मैंने ये उतारा बताया है वो करके देखें 7 शनिवार। आपको ईश्वर की कृपा से राहत अवश्य मिलेगी। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते
क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, आप भी अगर जीवन में किसी क्षेत्र में फंसे हैं, कहीं समस्याओं का दौर है, तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी मदद करता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका या जन्म पत्रिका ना हो तो हाथ की रेखाएं किसी आसपास के मर्मज्ञ को दिखा करके अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दीक्षा वालों की। आपका बहुत बहुत प्रेम हमें मिला, आपका बहुत बहुत विश्वास हमें मिला। आप क्या समझते हैं कि आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं? नहीं साहब, ये बहुत विश्वास की कसौटी होती है ना। लाखों कार्यक्रम हम सुनते हैं, लाखों लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, लेकिन एक समर्पण की भावना बहुत कम लोगों के प्रति आती है। तो आपके इस बड़प्पन को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और जो विश्वास आपका हमारे ऊपर है, हम भी पूरा प्रयास करेंगे। भाई, गुरु तो चाहते हैं कि उसके शिष्य हर परीक्षा में सफल हों, लेकिन शिष्य की भी कुछ अंदर की बातें होती हैं। तो आप घबराइए ना, आप चिंता न करें। जो दीक्षा सेट आपको भेजा गया है, उसे अच्छे मन से आप पढ़िए, दिल से आप उसे पढ़िए। आपको जीवन में बहुत कुछ मिलता जाएगा। हम तो एक डाकिया हैं, माध्यम है। आपकी चिट्ठी आई, हमने भगवान को पकड़ा दी, है ना। आपने हमसे दीक्षा कही, हमने दीक्षा के कुछ उचित मंत्र, स्तोत्र आदि आपको भेज दी, है ना। चिट्ठी भगवान की, आपको भगवान से जुड़ना है, भगवान से आप जुड़ गए, और भगवान से जुड़ने के लिए हम तुम्हारे भी डाकिया बने, हम भगवान के भी डाकिया बने, है ना। तुमने कहा, तुम्हारी चिट्ठी माँ इंद्राक्षी तक पहुंचा दी। इंद्राक्षी माँ ने जो कहा वो हमने वो चिट्ठी आपके घर भेज दी, किसी को पत्र के द्वारा, किसी को मेल के द्वारा। हाँ, कुछ बेचारे रह गए हमारे ऐसे बच्चे जो आज इंतज़ार में हैं। तो दो बातें हैं, कुछ ने टिकट नहीं लगाए होंगे तो वहाँ शायद वो एक तरफ लिफाफे रखे गए होंगे, कुछ ने लेट लतीफ़ भेजे होंगे तो नहीं मिले होंगे अभी, कुछ के शायद जो एड्रेस थे वो शायद कहीं 19-20 ना हो गया हो तो दिक्कत है। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है।
आप घबराइए मत। जो भी रह गए हैं धीरे धीरे आप किसी से हमें मेल करा दीजिए, है ना, फिर हमारी मेल की प्रतीक्षा करिए। क्योंकि देखो आप अकेले व्यक्ति संस्थान से नहीं जुड़े हैं, हज़ारों लोग जुड़े हैं, इसलिए हज़ारों की बात सुनना, समझना, आंसर देना वो 1 या 2-10 दिन में संभव नहीं हो पाता, समय लग जाता है। लेकिन भगवती की जैसी कृपा सबके ऊपर होगी, ज़रूर होगी, इसलिए आप मन को न महसूसें, सब जुड़ जाएंगे आप लोग। और दूसरी बात, जो उसमें हमने मंत्र साधनाएं दी हैं बहुत सहज भाव से दी हैं, आप करिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने बैठ कर के हम आपको सिखाएंगे, आपको हम समझाएंगे। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।